जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का गोयल इंस्टीट्यूट क्लासेस में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज हम क्लास 12 यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट ठोस प्रवस्था के अगले टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, है ना। क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हर साल। ये सिलेक्टेड टॉपिक ही है, आप इसको समझें, सुने। अब क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? कोई तो एक पॉइंट होगा जिसके आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का क्लासिफिकेशन किया गया हो। तो क्रिस्टलीय ठोसों में उनके अवयवी जो कण होते हैं, कौन कौन से? अणु, परमाणु और आयन। इन अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बंधों के आधार पर उनको 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस, जितने भी क्रिस्टलीय ठोस है उनमें कहीं ना कहीं एक बंध पाया जाता है। वो दुर्बल वान डर वाल्स बल हो गया, वो एक निश्चित स्थिर विद्युत आकर्षण बल हो गया, या आणविक बल हो गया, है ना। इन सहसंयोजक बंध हो गया। इन बंधों के आधार पर उनको 4 भागों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार से: आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल। ठोसों का वर्गीकरण हुआ है। एक होता है आयनिक क्रिस्टल, सेकेंड होता है सहसंयोजी, थर्ड होता है धात्विक क्रिस्टल, फोर्थ होता है आणविक क्रिस्टल। इनको समझे, मैं आपको ओरल दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, अच्छे से इसको सुने, समझे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव काफी समय से इन चारों में से आ गए। आयनिक क्रिस्टल, आयनिक सीधा सा अगर हम देखें तो आयनिक मतलब आयन, और आयन 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। 2 होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। मतलब जहां आयन हो, ऐसे फार्मूले को आपको देखना है जिसमें 2 चार्जेस हो, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं पर NaCl, सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल और देखिए KCl, पोटेशियम क्लोराइड, इस पर पोटेशियम पर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। और एग्जांपल अगर हम देखें तो सोडियम जो होता है, सोडियम क्लोराइड, इसके और एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, उसके बाद सिल्वर क्लोराइड हो सकता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिन पर प्लस और माइनस चार्ज होता है, उन फार्मूले को अपने को देखना है। आयनिक क्रिस्टल होता क्या है? इसमें रचक घटक आयन होता है। यह आयन संपूर्ण क्रिस्टल की ज्यामिति में एक निश्चित प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl है, CHCl है ना, सीजियम क्लोराइड है, NaCl है, CHCl है, सीजियम क्लोराइड है। ये इसके क्या है? एग्जांपल है। अपने को एग्जांपल ज्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि उदाहरण पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं इस यूनिट से। अगला है सहसंयोजी क्रिस्टल। इसमें रचक घटक अणु होता है। यह अणु आपस में एक सहसंयोजी, साझेदारी वाले बंध से जुड़कर बना होता है, सहसंयोजी बंध के द्वारा बना होता है। इसे सहसंयोजी क्रिस्टल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हीरा और ग्रेफाइट। याद रखें, ये पॉइंट नोटिस करने वाला है। क्रिस्टलीय ठोस के जितने एग्जाम्पल हम पढ़े, हीरा और ग्रेफाइट, जिसमें निश्चित ज्यामिति होती है, वही एग्जाम्पल यहाँ पर सहसंयोजी क्रिस्टल के आपको देखने को मिलेगा। धात्विक क्रिस्टल में मेटल्स हैं, मतलब सभी धातुएं ले लो, वो सभी धात्विक क्रिस्टल में जिसके इलेक्ट्रॉन गति से समुद्र में तैरते हुए नजर आते हैं, धात्विक क्रिस्टल कहलाते हैं। वो एग्जाम्पल आप बहुत सारी धातुएं हैं, मान लीजिए आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है ना। बहुत सारी धातुएं जितनी भी है वो सभी धातुएं धात्विक क्रिस्टल के अंतर्गत आएगी, और जिसमें धात्विक बंध पाया जाता है। लास्ट है हमारा आणविक क्रिस्टल, जो अभी आपका एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में भी आपको आणविक क्रिस्टल से एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। ठीक है। आणविक क्रिस्टल होता क्या है? आणविक मतलब अणु, सीधा सा है। आणविक मतलब क्या? आणविक मतलब अणु, जिसका रचक घटक ही अणु होता है, जिसको तैयार करने में अणु की अहम भूमिका होती है। अणु अपना
अहम भूमिका जिसमें निर्वाह करें उसे आणविक क्रिस्टल कहते हैं। सामान्य डेफिनेशन की बात करें, आणविक क्रिस्टल में रचक घटक अणु होता है। यह अणु आपस में एक दुर्बल वान डेर वाल्स बल के द्वारा जुड़ा होता है, जिसको आणविक क्रिस्टल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल शुष्क बर्फ ठोस CO2, मतलब शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड आणविक क्रिस्टल है। आयोडीन जो है, आयोडीन आणविक क्रिस्टल है। नेप्थेलिन आणविक क्रिस्टल है। आणविक क्रिस्टल से भी काफी क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। त्रिज्या अनुपात क्या है? अब त्रिज्या अनुपात क्या होता है? तो धनायन और ऋणायन के त्रिज्याओं का जो भी अनुपात होता है, जो भी इनके बीच का रेशियो होता है, उस अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। धनायन तथा ऋणायन के त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। ये रिक्त स्थान में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके लिए हम अगला टॉपिक देखेंगे, समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने जो भी क्लासमेट है, अपने जो भी साथी है, उनको बताएं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।